ये है दिव्य अक्षय वट। अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होता। अक्षय, आप लोग भी इस दिव्य अक्षय वट के दर्शन का लाभ प्राप्त करिए। वृंदावने वटोवंशी प्रयागेय मनोरथः गयायाम् अक्षय ख्यातः कल्पस्तु पुरुषोत्तमे निष्कुंभ खलु लंकायां मूलेकः पंचधावटः स्तेषु वटमूलेषु सदा तिष्ठति माधवः त्रिवेणी माधवं सोमं भारद्वाज च वासुकीं वंदे अक्षय वटं शेषं प्रयागः तीर्थ नायकम। तीर्थ दीपिका में 5 वट वृक्षों का उल्लेख मिलता है, जिसका हिंदू धार्मिक आस्था में बड़ा महत्व है और भारतीय संस्कृति के गवाह हैं ये 5 वृक्ष। किसी वट के नीचे ऋषि मुनि ने ध्यान लगाया तो ग्रंथ के अनुसार कोई देवताओं का लगाया हुआ है। तीर्थ दीपिका में वर्णित 5 सबसे पुराने वट वृक्षों के बारे में बताया गया है। प्रयागराज संगम तट के पास अकबर किले में स्थित है। त्रिदेवों की शक्ति से उपजा अक्षय वट। अक्षय का अर्थ है कभी न खत्म होने वाला, इसलिए इस बरगद के वृक्ष को अक्षय वट कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महत्वपूर्ण प्राचीन वट वृक्ष प्रयागराज त्रिवेणी के तट पर स्थित अक्षय वट है। उज्जैन का सिद्धवट, वृंदावन का वंशीवट, गया का गयावट, पंचवटी नासिक का पंचवट है। इसके अलावा वाराणसी के एक वट वृक्ष को भी अक्षय वट माना जाता है। कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर के बरगद वृक्ष को भी अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए गीता उपदेश का यह साक्षी है। सौरों में गृध्रवट भी अक्षय ही माना जाता है। यहाँ पृथ्वी वाराह संवाद हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पर यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वो पुरोहित थे, भगवान विष्णु जी यजमान थे और भगवान शिव यज्ञ के देवता बने थे। यज्ञ संपन्न होने के बाद त्रिदेवों ने पृथ्वी के भार को कम करने के लिए अपने संयुक्त शक्ति से इसी बरगद वृक्ष को उत्पन्न किया था। तब से ये धरती पर विद्यमान है। इस वृक्ष की उम्र 5275 वर्ष है और यह वही स्थान है जहाँ माता सीता ने गंगा की प्रार्थना की थी और जैन धर्म के पद्माचार्य की उपासना पूरी हुई थी। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ, जैसा कि मैंने बताया, एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया था और इसी वृक्ष से तीनों की दिव्य शक्तियों से उत्पन्न पृथ्वी के भार को कम करने के लिए एक शक्ति पुंज के द्वारा यहाँ पे वृक्ष को उत्पन्न किया था। यह एक बरगद का वृक्ष है जिसे आज अक्षय वट के नाम से जाना जाता है और आज यह वृक्ष प्रयागराज में स्थित है। श्री राम जी से भी एक जुड़ी कथा धार्मिक मान्यता के साथ अनुसार प्रचलित है। प्रयाग के दक्षिण तट पर झूसी नामक स्थानीय, जिसका प्राचीन नाम पुरुरवा था, कालांतर में इसका नाम उल्टा प्रदेश पड़ा। यह नाम एक श्राप के कारण हुआ। मान्यता के अनुसार उल्टा प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ भगवान शिव अपनी पार्वती जी के साथ एकांत वास करते थे और यहाँ के लिए यह श्राप था कि जो भी व्यक्ति इस जंगल में प्रवेश करेगा वह
औरत बन जाएगा, अर्थात उल्टा हो जाएगा। त्रेता युग में भी श्री राम को जब अपनी माता कैकेयी के श्राप से वनवास हुआ तो उनके कुल पुरुष भगवान सूर्य बड़े दुखी हुए। उन्हें हनुमान जी को आदेश दिया कि वनवास के दौरान राम को होने वाली कठिनाइयों में सहायता करेंगे। चूंकि हनुमान ने भगवान सूर्य से ही शिक्षा ग्रहण की थी, अतः अपने गुरु का आदेश का मानकर वह प्रयागराज में संगम के तट पर आकर उनका इंतजार करने लगे। एक कारण यह भी था कि किसी स्त्री को लांग नहीं सकते थे हनुमान जी, जैसे गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही नदियां हैं, स्त्रियां हैं, इसलिए बिना लांगे वह तट पर ही श्री राम की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान राम को झूसी से होकर ही गुजरना पड़ता, लेकिन शिव जी का श्राप होने के कारण उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया था। इसलिए वह सीधे गंगा को पार करके जहाँ प्रतीक्षा करते हुए हनुमान जी सीधे उनको लेकर दंडकारण्य उड़ जाते हैं। ऐसे में रास्ते में अहिल्या उद्धार, शबरी उद्धार, ताड़का संहार आदि को कार्य छूट जाते, इसलिए उनको उस मार्ग से जाना ही था। इसलिए श्री राम ने श्रृंगवेरपुर से गंगा जी को पार किया। इस बात को महर्षि भारद्वाज भली भांति जानते थे। वे भगवान की आगवानी करने पहले ही वहां पहुंच गए थे और उन्हें वट वृक्ष के पास विश्राम के लिए लेकर गए थे। और जहां वट वृक्ष के समीप ले गए थे, यहाँ राम जी ने और सीता जी ने 3 दिन तक विश्राम किया था। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित वो शूल टंकेश्वर शिवलिंग भी है। इस मंदिर का जलाभिषेक का जल सीधा अक्षय वट की जड़ में जाता है, जहाँ वह जमीन के नीचे से सीधा संगम में मिलता है। ऐसी मानता है कि अक्षय वट के नीचे ही अदृश्य सरस्वती नदी भी बहती है, क्योंकि यमुना और गंगा नदी साफ दिखती हैं, पर सरस्वती जी अदृश्य रूप में बहती हैं। संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन और पूजन यहाँ वंश वृद्धि से लेकर धन्य धान्य की संपूर्णता तक की मनोती पूर्ण करता है। ब्रह्मा जी ने वट वृक्ष के नीचे पहला यज्ञ किया था। उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया गया था और यज्ञ समाप्त होने के बाद ही इस नगरी का नाम प्रयाग रखा गया था, जिसमें प्र का अर्थ है प्रथम, याज्ञ का अर्थ है यज्ञ। और अक्षय वट को सीता जी ने आशीर्वाद दिया था कि संगम स्नान करने के बाद जो कोई भी वट वृक्ष का पूजन और दर्शन करेगा, उसी को संगम स्नान का फल प्राप्त होगा। कितने मुगल आए, उन्होंने वट वृक्ष को समाप्त करने की कोशिश की, पर वट वृक्ष का, अक्षय वट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए आप जब भी संगम में तीर्थ के लिए जाएं, स्नान करने के लिए जाएं, अक्षय वट का दर्शन अवश्य करिए। अक्षय वट का धार्मिक महत्व इतना है कि 12 माधव के अनुसार बाल मुकुंद माधव इसी अक्षय वट में विराजमान है। उसके पत्ते पर आपने वो चित्र भी देखा होगा, कहीं तस्वीर भी होती है कि एक पीपल के पत्ते पे बाल मुकुंद हैं, वह यही अक्षय वट का पत्ता है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अर्थात वट वृक्ष के पत्तों पर विश्राम करते हुए कमल के समान कोमल पैरों को कमल के समान हाथों से पकड़ के अपने कमल रूपी मुख में धारण किया है। मैं उस बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करता हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।